मुल्क में कोरोना के बाद जारी एक दिन में मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 2597 नए केसेस सामने आए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 5.4%। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 48,037 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 1588 अफराद की हालत तशवीशनाक है। अवाम पर पेट्रोल बम फेंकने की तैयारियां। उगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। पेट्रोल 8.5 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। डीजल 5.5 रुपये फी लीटर महंगा करने की भी सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। मुल्क की सिक्योरिटी पर बड़ी बैठक। आर्मी चीफ की सदर और वजीर आजम से अलग अलग मुलाकातें। इमरान खान से मुलाकात में मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत। सिक्योरिटी मामला पर भी गौर किया गया। आर्मी चीफ की सदर ममलकत को सिक्योरिटी फोर्सेज के पेशा वराना तैयारी। दहशतगर्दी अनासर के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग। सदर ममलकत का बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के 9 जमशुदा अजला में ऑपरेशन में जान का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत। वजीर आजम की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। आर्मी चीफ DGI शरीक हुए। मोईद यूसुफ की अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग। दहशतगर्दी की हालिया लहर पर भी मुशावरत हुई। पाक ईरान बॉर्डर पर दहशतगर्दों को सर उठाने की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ कहते हैं पाक ईरान बाहमी ताउन खित्ते में अमन के लिए जरूरी है। ईरानी वज़ीर दाखिला की आर्मी चीफ से मुलाकात। सिक्योरिटी मसाइल से निपटने के लिए मुश्तरका ताउन की जरूरत पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत का पैगाम भिजवा दिया। काफ लीग ने अपोजिशन के अरमानों पर पानी फेर दिया। मोहन सलाही ने तकरीब में वजीर आजम को इत्तेहाद ना तोड़ने की गारंटी दे दी। वजीर आजम को मुखातिब करके कहा कि हम साथ हैं, आपने घबराना नहीं। एक बार PTI वालों को तगड़े तरीके से कह दें कि परेशानी की कोई बात नहीं, आजकल तमाशा चल रहा है। ये जो भी बातें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सियासी लोग ताल्लुकात बनाते हैं, ताल्लुकात निभाते हैं। हमारा जनाब से ताल्लुक बना है, वो हमने निभाने के लिए बनाया है। हमसे मिलने जो भी घर आता है हम वेलकम करते हैं और मिलते हैं। PTI वाले घबराए हुए नहीं, इनकी सख्त तरबियत की है। जो घबराए हुए हैं उन्हें अब चौधरी शुजात की सेहत याद आई है। वो 20 साल बाद अपने MNAs की फौतगियों पर भी जा रहे हैं। चौधरी खानदान पर पूरा एतमाद है। मोहन सलाही काम को जिहाद समझकर कर रहे हैं। खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का मोहन सलाही की गुजारिश पर जवाब। तकरीब से खिताब में कहा, काला बाग पर सिंध हुकूमत को कायल करना होगा। हमारा दुश्मन सिंध के भाइयों को बरगलाने की कोशिश करता है। सिंध को मुतमईन करना होगा कि काला बाग डैम से उनको फायदा होगा। तहरीक अदम एतमाद की तारीख तय हुई तो शायद लॉन्ग मार्च की जरूरत न पड़े। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि नवाज शरीफ बीमार होकर गए, सेहतयाब होकर लौटेंगे। नवाज शरीफ जाते हुए पूछ कर गए, न वापस आते हमसे मशवरा करेंगे। आसिफ अली जरदारी अस्पताल में है, उनसे जल्द मुलाकात होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल हुकूमती मशीनरी और ताकत का इस्तेमाल किया गया। मौजूदा हुकूमत का एक एक दिन कौम पर भारी है। कारकर्दगी के हामिल गुजरा को असनाद देने से साबित हुआ, मैच इख्तिताम पजीर हुआ। कोशिश कर रहे हैं इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जाए और उसके लिए वो जो जमहूरी रस्ते हैं वही इस्तेमाल करने। नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले जिनको मैं जानता हूँ और डायरेक्टली जिससे मेरी इतला है तो अच्छे खासे मेंबरान हैं, मतलब इतने हैं कि तख्ता हो सकता है। पूरी कोशिश होगी इमरान खान की हुकूमत को घर भिजवाया जाए। PTI के अच्छे खासे अरकान हमारे साथ राबते में हैं। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम खबर है में गुफ्तगू। कहा, हमारे साथ इतने अरकान हैं कि तख्ता धड़न हो सकता है। पीपल्स पार्टी शुरू दिन से कह रही थी पार्लियामेंट में कुछ करें। अब हमारी पार्टी ने भी पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से इत्तेफाक किया है।
काफ लीग ने अपोजिशन के अरमानों पर पानी फेर दिया। मोहम्मद सलाही ने तकरीब में वजीर आजम को इत्तेहाद ना तोड़ने की गारंटी दे दी। वजीर आजम को मुखातिब करके कहा कि हम साथ हैं, आपने घबराना नहीं। एक बार पीटीआई वालों को तगड़े तरीके से कह दें कि परेशानी की कोई बात नहीं, आजकल तमाशा चल रहा है। ये जो भी बातें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सियासी लोग ताल्लुकात बनाते हैं, ताल्लुकात निभाते हैं। हमारा जनाब से ताल्लुक बना है, वो हमने निभाने के लिए बनाया है। हमसे मिलने जो भी घर आता है, हम वेलकम करते हैं और मिलते हैं। पीटीआई वाले घबराए हुए नहीं, इनकी सख्त तरबियत की है। जो घबराए हुए हैं उन्हें अब चौधरी शुजात की सेहत याद आई है। वो 20-20 साल बाद अपने एमएनएस की फौतगियों पर भी जा रहे हैं। चौधरी खानदान पर पूरा एतमाद है। मोने सलाही काम को जिहाद समझकर कर रहे हैं। खराज तहसीन पेश करता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान का मोने सलाही की गुजारिश पर जवाब। तकरीब से खिताब में कहा, काला बाग पर सिंध हुकूमत को कायल करना होगा। हमारा दुश्मन सिंध के भाइयों को बरगलाने की कोशिश करता है। सिंध को मुतमईन करना होगा कि काला बाग डैम से उनको फायदा होगा। तहरीक अदम एतमाद की तारीख तय हुई तो शायद लॉन्ग मार्च की जरूरत न पड़े। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि नवाज शरीफ बीमार होकर गए, सेहतयाब होकर लौटेंगे। नवाज शरीफ जाते हुए पूछ कर गए, न वापस आते हमसे मशवरा करेंगे। आसिफ अली जरदारी अस्पताल में है, उनसे जल्द मुलाकात होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल हुकूमती मशीनरी और ताकत का इस्तेमाल किया गया। मौजूदा हुकूमत का एक एक दिन कौम पर भारी है। कारकर्दगी के हामिल गुजरा को असनाद देने से साबित हुआ। मैच इख्तिताम पजीर हुआ। कोशिश कर रहे इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जाए और उसके लिए वो जो जमहूरी रस्ते हैं वही इस्तेमाल कर रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले जिनको मैं जानता हूँ और डायरेक्टली जिससे मेरी इतला है, तो अच्छे खासे मेंबरान हैं, मतलब इतने हैं कि तख्ता हो सकता है। पूरी कोशिश होगी इमरान खान की हुकूमत को घर भिजवाया जाए। पीटीआई के अच्छे खासे अरकान हमारे साथ राबते में हैं। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम खबर है में गुफ्तगू। कहा, हमारे साथ इतने अरकान हैं कि तख्ता धड़न हो सकता है। पीपल्स पार्टी शुरू दिन से कह रही थी पार्लियामेंट में कुछ करें। अब हमारी पार्टी ने भी पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से इत्तफाक किया है। ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम घटिया और नाकाबिल बर्दाश्त है। मादर पिदर आज़ादी खतरनाक है। ऐसे रुझान की हौसला शिकनी करना होगी। वज़ीर आज़म की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में गुफ्तगू। अपोजिशन के बयानी का मुकाबला कारकर्दगी से करने की हिदायत। कहा कि फलाही मंसूबों से मुताल्लिक हुकूमती इक़दामात को अवामी सतह पर उजागर करें। उधर FIA ने वज़ीर आज़म के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले मुल्ज़िम साबिर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। कराची किंग्स का सेमीफाइनल का सफर तमाम। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जेर कर लिया। 192 रन के जवाब में कराची किंग्स की टीम 191 रन बना पाई। मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। बाबर आजम 13 रन पर आउट हुए। शर्जील खान ने 44 रन स्कोर किए। जीत के बाद इस्लामाबाद ने तीसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। मुनफरिद अंदाज़े बयां का शायर मिर्जा असदुल्ला खान, गालिब जैसा कोई नहीं आया। मुश्किल से मुश्किल मौज़ूआत को सादगी से बयान करने का फ़न गालिब को खूब आता था। गालिब को दुनिया से रुखसत हुए 153 बरस बीत गए, लेकिन उनके कलाम की ताजगी आज भी बरकरार है।